अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है। आज इंशाअल्लाह प्रोस्टेट से मुंसलिक अमराज़ की तशरीह और उससे मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी, और इसमें ख़ास तौर से 3 अमराज़ शामिल किए गए हैं। नंबर 1 प्रोस्टेटाइटिस, BPH एंड प्रोस्टेट कैंसर। BPH से मुराद है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। आइए हम इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हम इससे मुंसलिक मर्ज़ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसकी तशरीह, साख्ती तशरीह पढ़नी पड़ेगी, उसकी एनाटॉमी पड़ेगी। ये आपको जो है एक छोटी सी तस्वीर दिखाई गई है। ये सबसे ऊपर क्या होता है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से एक छोटी सी नाली आ रही है जिससे जो है दाहिने जानिब इजैकुलेटरी डक्ट आपकी निकल रही है। ये प्रोस्टेट जोन्स में बटा होता है, जिसमें ट्रांजिशनल जोन्स, एंटीरियर जोन्स, यूरेथ्रा और ये आपको पेरिफेरल जोन्स है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। प्रोस्टेट इज ए फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन। यहाँ 3 लफ्ज़ है। ये फाइब्रस, इसकी कैफियत फाइब्रस है, मस्कुलर यानी उजलाती है, और हुदूदी है। ये 3 लफ्ज़ यहाँ पर आ रहे हैं। फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर, यही आप देखिए, एक रेशादार, उजलाती और हुद्दी अज़ो है। इस प्रोस्टेट को तिब्बी इस्तिलाह में गुद्दा मर्दी कहते हैं। हुदूद से गुद्दा मर्दी एक रेशी, फाइब्रस, उजलाती, मस्कुलर एंड गुद्दी यानी ग्लैंडुलर ऑर्गन है of the male reproductive system situated below the urinary bladder। यह आपका urinary bladder है, situated below the urinary bladder and surrounded by the proximal part of the urethra। इससे जो है चारों तरफ से घिरी होती है। ये आपको इतना जो हिस्सा दिखाया गया है, यही प्रोस्टेट का आपको हिस्सा है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे का जो हिस्सा है, ये प्रोस्टेट का हिस्सा है। ये लोकेशन एंड रिलेशंस, इसका एंटीरियर जो सामने से होता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, पोस्टीरियर रेक्टम एंड सुपीरियर यूरिनरी ब्लैडर और इंफीरियर यूरोजेनाइटल डायफ्राम, मीडियल प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा पासेस थ्रू इट। ये जो है आपसे ये निकलती है। ये सारे मकामात है, छोटी सी तस्वीर। यानी ये ठीक नीचे यूरिनरी ब्लैडर के होती है, और इसमें 4 जोन्स होते हैं, जिसको हम ट्रांजिशनल जोन्स, एंटीरियर जोन्स, पेरिफेरल जोन्स और सेंट्रल जोन्स के नाम से जानते हैं। इस ट्रांजिशनल जोन्स में पेरिफेरल जोन्स का अपना एक मखसूस अमल है और उससे मुंसलिक एक मखसूस अमराज है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका बेस है, एपेक्स है, एंटीरियर। अब ये जोन्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये पेरिफेरल जोन्स, ये आपको देखिए पेरिफेरल जोन्स लिखा गया है। दिस इज द साइट ऑफ कार्सिनोमा। जो आपका सरतान पैदा होगा कैंसर का, इसी साइट पर, जो ये आप बैगनी कलर का देख रहे हैं, ये जो पोस्टीरियर जोन है, पीछे का देखिए सबसे नीचे है, तो इसको पोस्टीरियर जोन्स, ये साइट्स ऑफ कार्सिनोमा यहाँ दिखाया गया है। फिर सेंट्रल जोन सराउंड द, ये आपका सेंट्रल जोन है, सराउंड द इजैकुलेटरी डक्ट्स। एंड ट्रांजिशनल जोन है साइट ऑफ बिनाइन हाइपरप्लेसिया, जिसे हम सरतान के नाम से जानते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है साइट फॉर द BHP, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। ये BHP लिख दिया गया है, ये हकीकत में BPH है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। अब आइए आगे हम चलते हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं।
फंक्शन अब इसमें ब्लड सप्लाई, इसमें खून की फराहमी कैसी होती है, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी से होती है, मिडिल में जो है रेक्टल आर्टरी से होती है, वेनस ड्रेनेज गंदा खून कैसे ड्रेन आउट होता है, प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस से होता है, नर्व सप्लाई आसाबी निज़ाम क्या, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, पेल्विक प्लेक्सस इंपॉर्टेंट फॉर इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। ये आपके फंक्शन, सिक्रीट द अल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एनहांसेस द स्पर्म मोटिलिटी, हेल्प्स इजैकुलेशन बाय स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो है इम्तिहानी नुक्ता याद करने के लिए, पोस्टीरियर सरफेस इनलार्ज्ड, जब इसका ये पोस्टीरियर सरफेस इनलार्ज हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, या कैंसर भी कभी कभी, ये पहले लिखा गया था कि साइट ऑफ कार्सिनोमा, तो प्रोस्टेटिस की भी इम्कान हो सकते हैं अगर ये बढ़ रही है, जिसे हम आम लोग आवाम में जो चलन में है कि कहते हैं प्रोस्टेट का जो है शिकायत है, तो प्रोस्टेट की शिकायत में इसमें इल्तिहाब भी हो सकता है जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, और इल्तिहाब या इन्फ्लेमेशन हो सकता है इसमें, या कैंसर भी कभी कभी देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रांजिशनल साइड ये है, इसमें जो है आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया मीन्स खलियात की तादाद में इजाफा होता है, उनके साइज में कोई इजाफा नहीं होता, तो खलियात जो है जब बढ़ने लगती हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है। चूँकि ये बिनाइन है तो ये गैर सरतानी होगा, इसमें सरतान की कैफियत नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट है रेक्टल एग्जामिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको। अब इसके बाद आइए तशरीह या एनाटॉमी मुख्तसर समझने के बाद, पहला जो मर्ज है इल्तिहाब गुद्दाए मज़ली, गुद्दाए हुदूद से बना हुआ है, इल्तिहाब माने इन्फ्लेमेशन, एंड मज़ली में इसी हुदूद का जो है, प्रोस्टेटाइटिस इस इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ भी ये लफ्ज़ आपको आने देखने को मिलता है, इसको आप क्या कहते हैं, ITIS, जहाँ भी ये सफिक्स आपको आएगा इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। जहाँ भी सिस्टाइटिस, हिपेटाइटिस, तमाम तरीके के आते हैं ये लफ्ज़ जो है, तो ITIS इन्फ्लेमेशन, तो प्रोस्टेटिस इन्फ्लेमेशन इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड यूजुअली काज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जरासीमी तादिया के नतीजे में यह होता है। यूरिनरी रिफ्लक्स, पेशाब जो है बाहर निकलने के बजाय अंदर जो है को वापस होने लगता है, रिफ्लक्स जैसे गर्ड आपने पढ़ा है, या और भी बहुत सारे रिफ्लक्स होते रहते हैं, यानी अपने डायरेक्शन, कोई चीज़ नीचे आ रही है अगर वो वापस होने लगे तो इसको हम गट्स देते हैं, या कोई चीज़ जो है ऊपर जा रही है और ये जो है अपने डायरेक्शन के ख़िलाफ़ आने लगे तो इसको गर्ड कहते हैं। चेंज ऑफ द ट्रैक आर डायरेक्शन, यूरिनरी रिफ्लेक्स आर पेल्विक कॉन्जेशन, ये कॉन्जेशन वर्ड बहुत ही मखसूस है, इसको आप ज़रा सा गौर से सुन लीजिए। ये कॉन्जेशन मीन्स उर्दू में होता है एहतकान, एहतकान, ये होता है एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड आर ब्लड इन एनी ऑर्गन ड्यू टू इम्पेयर्ड सर्कुलेशन आर ड्रेनेज। ये एहतकान क्या होता है भाई, एहतकान जिसे कॉन्जेशन कहते हैं, किसी भी दमवी, रियाही या बलगमी रतूबत का किसी आज़ा में ठहर जाना, रुक जाना, जमा हो जाना, इस कैफियत को हम एहतकान कहते हैं। जैसे नाक बंद हो जाती है तो हम इसको नेज़ल एहतकान कहते हैं, नेज़ल कॉन्जेशन कहते हैं। उसी तरह जो आपने ये पेल्विक देखा, अगर यहाँ पर जो है आपको पेल्विक सिंड्रोम आगे आएगा तो वहाँ पर रतूबत जो है बढ़ जाएगी। उसी तरीके से हिपैटिक कॉन्जेशन, लीवर में रतूबत एक्युमुलेट हो गया, खारिज नहीं हो पा रहा है, तो एक्युमुलेशन ऑफ एनी फ्लूइड आर ब्लड आर इवन रियाह जमा हो जाए तो उसको हम एहतकान कहते हैं। इससे भारीपन महसूस होता है, जैसे सिकम में हवा खारिज नहीं होती तो आपको
नफख जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी भारीपन महसूस होता है और दर्द महसूस होता है। तो ये है कॉन्जेशन। यहाँ जब आपको प्रोस्टेट में कॉन्जेशन होगा तो भारीपन होगा, दर्द होगा, ये सारे अलामात आपको देखने को मिलेंगे। गुद्दा मज़ी, इल्तिहाब गुद्दा मज़ी वह कैफियत है जिसमें प्रोस्टेट गुद्दा में, हुदूद में सोजिश हो जाती है, इल्तिहाब हो जाता है, जो उमूमन जरासीमी इन्फेक्शन, पेशाब की खराबी या आसाबी उजलाती जुनूद की वजह से होता है। यानी आसाब आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इनक़लास और इम्बिसात जो फैलते हैं और सिकड़ते हैं, ये कैफियत जो है ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आपको जो आपकी वॉलंटरी मसल है वो जो एक्शन लॉस ऑफ हो जाएगा। इससे जो है आपको पेशाब के अखराज में दिक्कत आएगी। अब ये जो है हाथ किस्म का जरासीमी भी हो सकता है, मुज़मिन जो है जरासीमी हो सकता है, या क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, इसको जो है तिब्बी इस्तिलाह में कहते हैं मुज़मिन हौज़ी दर्द। जो पेल्विक गर्डिल है उसको हौज़, वहाँ एक हौज़ टंकी, एक खला बन जाती है, एक कैविटी, एक जोब बन जाती है। तो वहाँ पर जो है अगर रतूबत जमा हो जाए और उसकी वजह से दिक्कत हो तो क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, वहाँ पर हौज़ी दर्द पैदा होने लगता है। या एसिम्प्टोमेटिक, कभी कभी प्रोस्टेट में ऐसा भी होता है कि कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होते हैं, कोई सबब नहीं मालूम होता, और फिर भी जो है आपको ये इल्तिहाब गुद्दा मज़ी देखने को मिल सकता है। तो ये 4 तरीक़े के आपके अक़साम बयान किए गए हैं। अब काजेज़ में क्या है, एसेंडिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है। दूसरा इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई, ये बहुत ही वाहियात आपको बैक्टीरिया है, जहाँ देखो वहीं पर घुसा रहता है। तो ई कोलाई इन्फेक्शन ये बगैर बुलाए जो है दावत में शरीक हो जाता है। यानी किसी भी मर्ज़ में अक्सर और बेशतर जो है ई कोलाई का आपको देखने को मिलेगा। प्रोलॉन्ग सीटिंग, जब लंबे वक्फे के लिए आप बैठेंगे तब भी होगा। सेक्सुअल एक्सेस या सप्रेशन, अब इसी को कह रहे हैं मादा फासिद का इस्तेमाल, एहतकान आसा, तनासुल, ये कॉन्जेशन जो हमने आपको बताया, रियाह खलीसा। फिर उसके बाद सिम्टम्स क्या, डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या होता है, जलन के साथ पेशाब के अखराज को डिसयूरिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है डिसयूरिया मीन्स पेनफुल बर्निंग और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, जलन भी होगी, दुश्वारी भी पेश आएगी, दर्द भी होगा। तो ये सारे डिसयूरिया के अलामात हैं। डिसयूरिया मीन्स आपको दर्द भी होगा, जलन भी होगा और दिक्कत और दुश्वारी भी होगी पेशाब करने में। इसको हम डिसयूरिया इस कैफियत को कहते हैं। और फ्रिक्वेंसी, ये बार बार थोड़ी थोड़ी जो ऐसा लगेगा कि पेशाब होगा, हालांकि जब आप जाएंगे तो पेशाब नहीं होगा। बुज़ुर्गों को ख़ास तौर से मुअम्मर हज़रात को ये दिक्कत में आती है कि रात में पेशाब का एहसास होता है, लेकिन वो उठते भी हैं, बाथरूम जाते भी हैं, लेकिन कभी कभी चंद बूंदें निकली, वो भी नहीं निकली। तो इसी को कहते हैं फ्रिक्वेंसी। बार बार जब पेशाब में जलन और कसरत, ज़ेर नाफ और मक़द में पेरिनियल पेन जो है ज़ेर नाफ और मक़द के दरमियान, मक़द यानी रेक्टम के दरमियान दर्द होगा, बुखार हाथ सूरत में और अंजाल में दर्द पैदा होगा। ये सारे इसके अलामात हैं। यूनानी ट्रीटमेंट में इसका ख़ास तौर से जोशांदा, किस चीज़ का जोशांदा, तुख्म कासनी और तुख्म खरफा, ये दोनों के बीज ख़ास तौर से तुख्म इस्तेमाल किए जाते हैं। अद्वियात मुफरदा में हब्ब जालिनूस और शरबत बदूरी और मुरक्कबात माजून दाफ़े इल्तिहाब, जो इल्तिहाब को दफ़ा करता है, ख़त्म करता है। माजून सुजान, जो गोनोरोया के लिए इस्तेमाल होता है, वही चीज़ यहाँ भी इस्तेमाल करने के देखने मिलती है। पहले मर्ज़ की पहला हमने मरहले में आपकी एनाटॉमी बताई, दूसरे मरहले में हमने इल्तिहाब गुद्दा मज़ी बताया। अब इसमें गुद्दा मज़ी यानी इसके साइज़ में इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या गैर सैतानी कैफियत का होता है। ये क्या कह रहे हैं, इसका बिनाइन इलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया, इसका पूरा नाम क्या है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। बिनाइन मीन्स गैर सैतानी, हम आपको बता चुके हैं कि बिनाइन और मैग्लिनेंट 2 तरीक़े का होता है। बिनाइन जो है इसमें बहुत कम इजाफा होता है, कम
जो है बढ़ोतरी होती है और जो है ये दूसरे मकामात पर नहीं फैलता है, इसीलिए इसको गैर शैतानी की कैटेगरी में रख दिया गया है। दूसरा जो मैलाइन होता है इसको वरम हमीद भी कहते हैं, वरम हमीदिया भी कहते हैं, और नीचे वाला जो मैगलिनेंट है वरम खबीस, क्योंकि अपने मकामी इंसजा को यहाँ पर आपको मसलन है यहाँ के आपको खलियात को तबाह बर्बाद करेगा, इसके अगल बगल को बर्बाद करेगा और आपको यहीं तक रहेगा। लेकिन अगर यही निकल करके किसी दूसरे मकाम के खलियात को तबाह और बर्बाद करने लगे तो इसको हम कहते हैं मैगलिनेंट। और ये कैसे यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, या तो ये लिम्ब के ज़रिए पहुँचेगा या जो है आपको ब्लड के ज़रिए पहुँचेगा। आप जानते हैं कि ब्लड के लिए भी एक सर्कुलेटरी निज़ाम मुनज़्ज़म जो है जिसमें काम करता है, उसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। तो चाहे सर्कुलेटरी वेसल से या लिम्फेटिक वेसल से एक मकाम से दूसरे मकाम पे जाता है और वहाँ खलियात को तबाह और बर्बाद करता है। इसको हम मैगलिनेंट कैंसर कहते हैं। और ये जो है इसको मेटास्टैटिस के भी नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक और लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। अब डिफिनीशन क्या है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया यानी इज्म जो है इजाफा से बढ़ा से, हिंदुस्तान पाकिस्तान में अज़्म भी बोलते हैं, आयन ज़ाद मीम। यहाँ पर इज़ ए नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट, गुद्दा मज़ीद बढ़ेगी लेकिन गैर सरतानी होगी। अब द प्रोस्टेट ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन एजिंग मेल्स, जो बढ़ती उम्र के साथ जो हार्मोनल तब्दीलियां होती हैं उनकी वजह से गैर सरतानी तौर पर प्रोस्टेट के साइज़ में इजाफा हो जाता है। हाइपरप्लेसिया पहले हम बता चुके हैं कि तादाद में, खलियात की तादाद में इजाफा होता है, उसके साइज़ में नहीं होता है। इसमें गुद्दा मसी एक गैर सरतानी कैफियत है जिसमें बुढ़ापे में के साथ प्रोस्टेट गुद्दा मसी बढ़ जाता है और पेशाब रुक कर आता है या पेशाब के अखराज में रुकावट पैदा होती है। अब उसके बाद आ जाइए जो है मॉडर्न में आपने दो तरीके के ब्लॉकर्स का नाम सुना होगा, अल्फ़ा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर ख़ास तौर से आपको कार्डियक मरीज़ों को दिया जाता है, जिससे हार्ट की जो पंपिंग रेट है वो थोड़ा कम हो जाती है और स्मूथनेस आ जाती है, उसको ज़्यादा टेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती है। इसके बरखिलाफ़ जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं ये आपको डायलेट करते हैं, किसके जो है उज़लात आपके यूरेथ्रा से, जो पेशाब की नली से जो उज़लात मुंसलिक हैं उनको अगर कुशादा करना है तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अब अद्वियात में कुछ था संग जर्राहत, पुराने ज़माने में जो आपको जर्राहत के लिए औजार इस्तेमाल किए जाते थे वो संग जर्राहत के नाम से जाने जाते थे। एक पत्थर एक कस्म का होता था और उसी से जर्राही अमल किया जाता था। इस पत्थर से इस्तेमाल करके कुश्ता बनाया गया है, जिसको कुश्ता संग जर्राहत के नाम से जान रहे हैं। ये जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। हब्ब शाद मुरक्कबात में माजून मसाना, जवारिश बादी, इस्लाह तर्ज ज़िंदगी, कब्ज़ का इलाज, परहेज़, अस ठंडी व बलगमी ग़िज़ाओं से अपने को बचाना है। ये दो मर्ज हो गए। आइए तीसरा मर्ज हम देखते हैं, सरतान गुद्दे मज़ी, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। जो इसके पीछे था वो गैर सरतानी था, लेकिन यहाँ पर सरतान की कैफियत पाई। Carcinoma of prostate is the malignant tumor originating from the glandular epithelium of the prostate। जो प्रोस्टेट का हुदूदी एपिथीलियम है वहाँ से इसकी तख्लीक होती है और ये सरतानी कैफियत में तब्दील हो जाता है। सरतान गुद्दा मज़ी प्रोस्टेट का मुहलिक रसौली है। ये ट्यूमर के लिए रसौली इस्तेमाल किया जाता है, जो ये कैंसर की शुरुआती जो है मराइल होती है। रसौली मर्ज है जो उमूमन बढ़ती उम्र में ज़ाहिर होता है। रिस्क फैक्टर ओल्ड एज, फैमिली हिस्ट्री, हाई फैट। ऐसे लोग जो चर्बी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ये पाए जाने का ज़्यादा इम्कान होता है। अब उसके बाद डायग्नोसिस, PSA, प्रोस्टेट बायोप्सी, MRI पेल्विस,
ये सारे करते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट में। इसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर देते हैं, अगर सरतान है, वैसे भी बढ़ता है तो लोग कराते हैं, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। आप चूँकि यूनानी के तालिब इल्म है तो यूनानी अद्वियात पर ख़ास तवज्जो आपको देनी चाहिए। यहाँ पर मुक़व्वियात सपोर्टिव, ये सपोर्ट में काम करती है। माजून आसिफ, माजून ज़री, मस्कनात में शरबत उन्नाब, शरबत नीलोफर का इस्तेमाल जो है फ़ी अमानिल्लाह। हम समझते हैं कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अगर पसंद करते हैं हमारी खिदमत को तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में तक़सीम कीजिए। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों की खिदमत के जज्बे से तालीम हासिल कीजिए, और तालीम हासिल करने के बाद ज़रूर जो है अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत करें। फ़ी अमानिल्लाह।